साथियों नमस्कार। आइए, साहस सागर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में पढ़ाई छंद, जिसमें हमने लिया चौपाई, और चौपाई के बाद आज लेते हैं दोहा। तो देखिए दोहा। चौपाई में बताया कि चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। और हमने मात्रा लगा करके भी बताया। मात्रा लगाकर यदि परीक्षा में दिखाओगे तो उससे आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे और नंबर उसमें नहीं काटे जाएंगे। इस कारण से प्रत्येक चरण में हमने मात्राओं को लगा लगा के दिखाया। तो अब देखेंगे आज यहाँ पर दोहा हिंदी, और इसमें छंद, इसमें लेते हैं दोहा। दोहा ये दोहा, इसमें इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में इसके ऐसे लेते हैं। पहले तथा दूसरे चरण में 4 चरण होते हैं और पहले तथा दूसरे पहले तथा तीसरे पहले तथा तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्रा होती है। होती हैं चरण के अंत में लघु होता है। लघु होता है।
ये देखिए, यह अर्धसमात्रक छंद में इसकी गिनती होती है, दोहा है। इसमें 4 चरण होते हैं और पहले तथा तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में लघु होता है। तो देखते हैं उदाहरण। जैसे यहाँ पे उदाहरण, अब इस उदाहरण में यहाँ देखिए, विनय न मानत जलधि जड़। यहाँ यति गए 3 दिन बीत, गए 3 दिन बीत, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब भय विन होए न प्रीत। प्रीत, ये है यहाँ पर हमने ये दोहा लिखा रामचरितमानस से। अब इसे देखते हैं मात्रा लगा के। तो यहाँ पर बताया कि इसके पहले तथा तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो विनय न मानत जलद जड़, पहला यहाँ तक है, जलद जड़ तक। इसके बाद दूसरा है गए 3 दिन बीत, तीसरा यहाँ तक है बोले राम सकोप तब, और चौथा है भय विन होए न प्रीत। अब मात्राएं हमने कल जैसे लगा के बताई थी कि बड़ी जो मात्रा होती हैं उनको हम असवग्रह से प्रदर्शित करते हैं और जो लघु होती हैं उनको छोटे एक डंडे से खींचते हैं और मात्रा वैसे ही लगाते हैं। अंकी बिंदी होती है तो उस पर डबल मात्रा कर देते हैं, चंद्र बिंदी पे एक ही लगती है, बाद बाकी छोटे जो वर्ण हैं उन पर एक मात्रा, और जो हमारे बड़े वर्ण हैं, बड़ा हो, छोटी है, बड़ी है, बड़ी, तो उस पर हम डबल ही मात्रा लगाते हैं, जैसे कल भी बताई थी। और आज देखिए, यह विनय, तो यहाँ ये छोटा है, इस कारण एक मात्रा, न पे भी एक मात्रा, या पे भी एक मात्रा, अर्थात तीनों पे एक मात्रा हुई और इस न पे भी हमने एक मात्रा लगाई। विनय न मानत, यहाँ मानत पर हम 2 मात्रा लगाते हैं इस तरह से, और ना पे एक मात्रा, ता पे एक मात्रा, फिर जा पे एक मात्रा, ला पे भी हम एक ही मात्रा लगाएंगे, और ध धनुष पर भी हम एक ही मात्रा लगाएंगे, और जय पे भी एक मात्रा और अड़े पे भी एक मात्रा। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा ये यति लगा हुआ है। अब यहाँ पर ये हमारा पहला चरण है, तो पहले चरण में हमारी मात्रा कितनी होनी चाहिए? पहले तथा तीसरे में 13-13। तो यहाँ देखते हैं पहले में हमारी कितनी मात्राएं गिन करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसमें हमारी ये मात्रा जो हुई, ये हुई 13 मात्रा। तो ये हुआ हमारा पहला चरण। अब
तथा तीसरे चरण में भी, ये हमारा दूसरा है, तीसरा चरण हमारा ये है, यहाँ भी देखते हैं, बोले। इस पे ओ की वजह से हम दो मात्रा, ले पे भी हम दो मात्रा लगाएंगे, रा पे भी हम दो मात्रा लगाएंगे, वहाँ पे एक मात्रा। अब इस पे भी एक मात्रा, यहाँ हम दो मात्रा लगाएंगे, यहाँ पे भी एक मात्रा, ता पे भी एक और वहाँ पर भी एक, वहाँ पे भी एक मात्रा और यह पे भी एक। आगे निकल रहे हैं, यहीं तक है, बोले राम शकोप तब। तो यहाँ देखते हैं, दो, दो चार, दो छः, एक सात, एक आठ और दो 10, एक 11, 12 और 13। तब इसे बोलने में हमारा यदि यहीं तक आता है तो बोले राम शकोप तब, तो इसकी भी यहाँ से यहाँ तक हो गई 13 मात्रा। जैसे यहाँ बताई है कि पहले तथा तीसरे चरण में 13 मात्रा, तो पहला हमारा ये है और दूसरा ये चरण हो गया, तो तीसरा हमारा ये है, पहले था तीसरे में 13 मात्रा। अब आएंगे ये दूसरा और ये चौथा, इसमें हमारी 11 मात्राएं होनी चाहिए। तो हम पहले इसमें देखते हैं, दूसरे चरण में, ये हमारा दूसरा चरण है, इसमें देखते हैं गए, गए पे एक मात्रा, ए पे डबल मात्रा, ती पे डबल लगाएंगे, ना पे एक और इस पे दिन पे और इस पे भी एक, इस पे दो और इस पे भी एक। गए 3 दिन बीत, इसमें लघु ही रहेगा, ये बड़ा तो आ ही नहीं सकता, ये तो उसका है विराम के लिए। तो यहाँ पर यहाँ से गिनती करते हैं, गए 3 दिन बीत, तो एक और दो 3 और दो 5, एक 6, एक 7, एक 8 और दो 10 और एक 11। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक ये हमारा दूसरा चरण है, इसमें मात्रा हुई 11, इसमें 11 मात्रा हुई। अब इसमें हमारी पहले ही 13 हो चुकी हैं। अब यहाँ और देखते हैं, बिन होए भय बिन होए न प्रीत, भय पे हमारी मात्रा लगी हुई है एक और एक दो, इसके बाद एक, इसमें भी एक, होए तो यहाँ ये मात्रा हो की हमारी डबल लगेगी, या की एक लगेगी, ना की एक लगेगी, और जो प्रीत है इसकी ये दो और ये 3। अब इसकी भी गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ भी हमारी मात्रा हुई 11। अर्थात इसका जो पहला चरण हुआ ये वाला नंबर 1, दूसरा हुआ ये वाला, और तीसरा चरण हुआ यहाँ से और यहाँ तक, तीसरा चरण, और चौथा चरण हुआ यहाँ से और यहाँ तक, ये चौथा चरण है। तो इस तरह से इसमें और इसमें 13 मात्रा हो गई हमारी ये, और ये मात्रा लिखी हुई है 13, ये हो गई 11 और 11। इस तरह से हमारा ये हुआ दोहा। आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा कि ये हमारा दोहा है, क्योंकि इसमें जो मात्रा है 13 11 है, इस वजह से ये मात्रा यहाँ पर आई हमारी 13 11, अर्थात ये हुआ हमारा दोहा। इसमें अगर अच्छी प्रकार ना आया हो समझ में, चलो और तो एक दोहा बताते हैं, कोई भी, चाहे वो कबीर का हो, तुलसी का हो, या रामायण से ही हो कोई दोहा। देखिए, दोहा, इसमें दोहा लेते हैं, उठे लसन तब बेगत सन, उठे लसन तब वेगत सुन, यहाँ यति वेगत सुन अरुण, अरुण शिखा धुन कान।
कान। ताते पहले जगति पथ जागे राम सुजान। सुजान। ये देखते हैं, दूसरा दोहा है। उठे लसन तब वेगत सुन, अरुण शिखा धुन कान, ताते पहले जगत पथ जागे राम सुजान। तो इस पर ये छोटे ऊ की ही मात्रा है। अरुण शिखा धुन कान, ताते पहले जगत पथ जागे राम सुजान। अब यहाँ पहला चरण ये है, उठे लसन तब बेगत सुन, यहाँ तक आ रहा है ये। तो इसका हम पहला चरण देखते हैं। ऊपर एक मात्रा लगाएंगे, ठे पे दो मात्रा लगाएंगे, ला पे एक, शा पे एक, ना पे एक, ता पे एक, वा पे एक, वी पे एक, गा पे एक, ता पे एक, और शा पे एक और न पे एक। अर्थात हमने यहाँ पर ये अपनी लघु जो मात्रा है वो लगाई। यहाँ हमें दीर्घ दिखाई दिया या गुरु दिखाई दिया, इस पर हमने दो मात्रा लगाई। अब इसमें हमारी मात्रा होनी चाहिए 13, क्योंकि दोहा के पहले तथा तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो ये पहला चरण है हमारा, पहला नंबर 1। पहले में मात्रा होनी चाहिए 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इस तरह से ये हमारी मात्रा हुई 13। पहले चरण में कितनी मात्रा हुई? 13। अब हमारा तीसरा चरण ये बनेगा, क्योंकि ये दूसरा है। यहाँ है तो इसमें देखते हैं 2 और 2, क्योंकि एक ही मात्रा है। इस पे एक, इस पे एक और इस पे दो मात्रा लगेंगी। इस पे एक, इस पे भी एक, इस पे एक, एक एक। और फिर जागे पर नहीं, ताते पहले जगत पथ, तो यही हमारा यति होता है। तो हम इसमें मात्रा देखते हैं कितनी हो गई। 2 और 2 4, 1 5, 1 6 और 2 8, 9 10 11 12 13। तो हमारी यहाँ पे 13 मात्रा हुई। फिर से गिन लो एक बार। 2 2 4, 1 5, 1 6, 2 8, 1 9, 1 10 11 12 13। तो ये इसमें हुई हमारी 13 मात्रा। अर्थात चरण कौन सा है? ये है तीसरा चरण में। तीसरे चरण में 13 मात्रा हुई। अब यहाँ है हमारे दूसरा चरण। अब इस दूसरे चरण में हम देखते हैं, दूसरे चरण में कितनी मात्रा होंगी। अरुण शिखा धुन कान। हा पे हम एक मात्रा लगाएंगे, रा पे भी छोटी मात्रा एक लगाएंगे, ना पे भी एक लगाएंगे, शा पे भी एक लगाएंगे, इस पे दो लगाएंगे, हा पे एक लगाएंगे, ने पे भी एक लगाएंगे, का पे हम डबल लगाएंगे और इस पे ने पे भी लगाएंगे। अब इस मात्रा की गिनती करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये मात्रा हुई हमारी 11। कितनी मात्रा हुई आकर के यहाँ पर? 11। तो ये हमारी मात्रा हुई यहाँ पर 11। पहले में हमारी 13 मात्रा हुई हैं और इसमें भी हमारी तीसरे में 13 मात्रा हो गई। अब हमने दूसरा चरण लिया है, इसमें हमारी 11 मात्रा हो गई हैं। अब ये हमारा चरण है चौथा। इस चौथे चरण में भी हमारी 11 ही मात्रा होनी चाहिए। तो यहाँ से देखते हैं हम, जागे तो जा बड़ा वाला है, इस वजह से दो मात्रा। इस पे भी हमारी दो मात्रा, इस पे दो डबल, इस पे एक, इस पे भी एक, इस पे दो अवग्रह है, इसके बाद एक। यहाँ आप गिनती करते हैं तो 2 2 4 2 6 7 8 2 10 और 1 11। तो इसकी भी मात्रा हमारी हुई 11। अर्थात अब अच्छी प्रकार समझ में आ गया होगा, क्योंकि दो दोहा बता दिए कि दोहा के पहले चरण में तथा तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, ये हैं। और दूसरा चरण ये है, यहाँ से अरुण शिखा धुनकान 11 मात्रा हैं, अंत में लघु है। और जागे राम सुजान,
तो इसमें भी 2 2 4 2 6 7 8 9 10 और 11, इसमें भी 11 मात्राएं हैं और इसमें भी सुजान, यहाँ पे भी लघु है, यहाँ लघु है और यहाँ भी लघु है, इस कारण ये भी दोहा के अंतर्गत आता है, तो इसके अंत में लघु ही होता है। तो अब आपको अच्छी प्रकार से दोनों दोहाओं के द्वारा ये समझ में आ गया होगा कि वास्तव में हम दोहा उसी को कहेंगे जिसके पहले चरण तथा तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती हैं, वही दोहा होता है। तो इन मात्राओं के अनुसार सिद्ध होता है कि ये दोहा है, क्योंकि इसकी मात्रा पूरी गिनती करके बता रही हैं कि ये दोहा है। तो अब आपकी अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसके लिए अब आगे इसको अपनी कॉपी पे निकाल के दे के मात्रा लगाएं, छोटे की 1 और बड़े वाले की 2, तो इससे आपको ये अच्छी प्रकार लगानी आ जाएंगी। तो बस आज हम इसी को बताते हैं, आगे में बताएंगे सोठा जो भी होगा। तो इसके लिए आप इसे अच्छी तरह से तैयार करें और ये परीक्षा में आते रहते हैं, दोहा चौपाई मेन चीज़ है, इस कारण इसका अभ्यास जरूर करें और मात्रा लगाएं तो पूरे में पूरे ही नंबर आपको प्राप्त होंगे। आज बस इतना ही। आप इस पर इसे शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और आज आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।